मेरा नाम दिनेश मोहनिया है। मैं संगम विहार दिल्ली से आम आदमी पार्टी का विधायक हूँ। ये मेरा तीसरा टर्म है एज ए विधायक। सन 2013 में मैं पहली बार विधायक बना था। देखिए, ये ऐसा एक यूनिक प्रोग्राम है जो ये पहली बार ऑर्गेनाइज़ हो रहा है और इतनी भारी संख्या में सारे विधायक साथी आए हुए हैं। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और जैसे जैसे चीज़ें होंगी वो मेरे को लगता है उसमें चेंजेस भी आते हैं, इम्प्रूवमेंट भी होती है। तो अब जो भी चीज़ें इस बार हुई हैं वो अगली बार मुझे लगता है जो इसका नेक्स्ट सेशन होगा ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्रूव वर्जन होगा इसका और ज़्यादा बेहतर चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखिए, मेरी जो कंस्टिट्यूंसी है बल्कि एशिया की अगर बोले तो सबसे बड़ी अनऑथराइज्ड कॉलोनी है संगम विहार। और अनऑथराइज्ड का मतलब है कि आप ये समझ लीजिए कि बेसिक फैसिलिटीज़ के नाम पर भी वहाँ पर कुछ अवेलेबिलिटी नहीं थी। जब मैं पहली बार विधायक बना था वहाँ पीने के लिए पानी नहीं था लोगों के पास, रोड्स नहीं थे, सीवरेज सिस्टम नहीं था। मतलब बिल्कुल हैपहज़ार्ड मैनर में पूरी कंस्टिट्यूंसी बसी हुई थी। अब धीरे धीरे करके उसको थोड़ा सा हम डेवलप कर रहे हैं, उसमें पानी की फैसिलिटी करी है, रोड्स किए हैं, सीसीटीवी लगाए हैं, गेट्स लगाए हैं, तो काफ़ी डेवलपमेंट के काम हमने वहाँ पर किए हैं। और लेकिन ये कहते हैं कि प्रोग्रेस कभी भी नेवर एंड्स, तो प्रोग्रेस अभी चल रही है और अभी कंटिन्यूस उस पर काम कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे पहला चुनाव जो होता है वो मेमोरेबल तो होगा ही। और क्योंकि मैं पहले से राजनीतिक व्यक्ति नहीं था, जब अन्ना आंदोलन हुआ तो उसके मैंने पार्टिसिपेट किया और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने मुझे मौका दिया चुनाव लड़ने के लिए। तो 2013 का जो पहला चुनाव मैं लड़ा था उस टाइम मैं बहुत नैरो मार्जिन से 777 वोट्स थे जो मार्जिन था मेरे पास, केवल 777, मतलब बहुत नैरो मार्जिन होता है एक विधायक के चुनाव के लिए, जिसमें मैं जीता था। और जिन लोगों से मेरा कंटेस्ट था उस टाइम वो एक्स एमएलए थे या एक एमपी के बेटे थे, तो काफ़ी बड़े ऐसे लोग नाम थे जो मेरे सामने उस टाइम चुनाव कंटेस्ट कर रहे थे। लेकिन लोगों का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला और उसकी वजह से पहली बार मैं 2013 में एमएलए बना। जो 49 डेज़ की गवर्नमेंट थी उसमें भी मैं जीता था। उसके बाद जैसे जैसे काम किया और लोगों के बीच में जाके काम किया तो उसका असर ये है कि जब मैं सेकंड बार चुनाव जीता तो मेरा मार्जिन लगभग 42,000 के आसपास मार्जिन था, जो कि पहला केवल 777 था। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, निश्चित तौर पर लोग प्यार और आशीर्वाद लगातार देंगे। देखिए, सबसे बड़ी ताकत मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन है। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं ऑफिस में ना बैठूं। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि कई बार कंस्टिट्यूंसी के लोग मेरे पास आते हैं कि जी हम आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ मेरे ऑफिस मत आओ, आप मेरे को अपनी कंस्टिट्यूंसी में, अपने क्षेत्र में बुला लो, अपने ब्लॉक में, अपने मोहल्ले में बुला लो। जिससे कि क्या होता है कि जब हम ऑफिस में बैठते हैं तो मेरे से मिलने के लिए वहाँ 5 लोग 10 लोग आ पाते हैं केवल। लेकिन जब मैं उनके मोहल्ले में जाता हूँ, उनके एरिया में जाता हूँ, तो वहीं पे 100 लोग 200 लोग इकट्ठे हो जाते हैं जिनसे हम बातचीत कर सकते हैं। तो एक कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है, जब आप उनसे बात करते हैं तो उनकी समस्याएं भी सुन पाते हैं, उनका समाधान भी दे पाते हैं और आपकी अकाउंटेबिलिटी भी तय होती है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी ताकत यही है कि लोगों से कम्युनिकेशन में रहना और लोगों को सुनना बहुत ज़रूरी है। देखिए, लोकतंत्र की विशेष बात तो ये है कि लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, लोगों को अपनी बात कहने का हक मिल रहा है। और लेकिन जैसे जैसे लोकतंत्र विकसित हो रहा है वो ज़्यादा बेहतर होता जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे समय बदलेगा और ट्रांसपेरेंसी आएगी, उसी साथ अकाउंटेबिलिटी आएगी, तभी लोकतंत्र को हम सही मायनों में मान सकते हैं कि इम्प्लीमेंट हो रहा है। क्योंकि अभी जैसे कई चीज़ों में हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हम अकाउंटेबल नहीं हैं। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ लोग एजुकेट होंगे, लोगों में अवेयरनेस आएगी, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से लोकतंत्र स्थापित होगा। देखिए, मैं पहले आपको जैसे बताया कि 2000 पहले से मैं कभी राजनीति में था नहीं और पहली बार राजनीति मेरे परिवार में या किसी ने राजनीति नहीं की। पहली बार मैंने पार्टिसिपेट किया और मैं चुनाव लड़ा। तो पहले दिन से ही मैं आम आदमी पार्टी में हूँ और आम आदमी पार्टी में काम कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी से ही विधायक हूँ। तो कोशिश ये है कि जो पूरी समझ है लोकतंत्र के लिए या लोगों के लिए, अब एक कॉमन मैन की तरह सोचना शुरू कर दीजिए, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर तरीके से समाधान निकलेंगे। ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगी,
सिंपल वे में और सही समाधान तभी निकल पाएंगे जब हम एक प्रोस्पेक्टिव में नेता की बजाय एक आम जनता की तरह, एक आम आदमी की तरह सोचना शुरू करेंगे। देखिए, मेरा ये मानना है कि राजनीति जो है वो एक फुल टाइम जॉब है। हमारे यहाँ कई बार ये माना जाता है कि राजनीति जो है पार्ट टाइम है और लोग क्या करते हैं, बिज़नेस करते रहते हैं और बिज़नेस के साथ-साथ या कुछ काम के साथ राजनीति करना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे को लगता है राजनीति जो है वो 24/7 है। आपको पूरे दिल के साथ, पूरी कन्विक्शन के साथ और पूरे समय के साथ उतरना पड़ेगा और सबको झोंकना पड़ेगा, तब राजनीति में आप सक्सेस हो पाएंगे। तो मेरा मानना है कि फुल टाइम राजनीति कीजिए और पूरा सबको झोंक दीजिए, मुझे लगता है तब आप सक्सेस हो पाएंगे। मुश्किलें हैं, दिक्कतें आती हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं, मेरे साथ मेरी बिटिया है जो आ रखी है अभी इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए भी। लेकिन देखिए, ये बैलेंस भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको परिवार का सपोर्ट नहीं मिलेगा, परिवार से आपको अगर सपोर्ट नहीं आएगा, तो आप कभी भी सार्वजनिक जीवन में बेहतर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप पूरे दिन की जो टेंशन्स हैं वो लेके घर जाते हैं। अगर आपको वहाँ सुकून नहीं है तो फिर आप इरिटेट होंगे, फ्रस्ट्रेटेड होंगे और वही फिर आपके काम में दिखेगा, आपकी राजनीति में दिखेगा। तो दोनों तरफ ज़रूरी है, लेकिन परिवार को भी समझना चाहिए कि राजनीति कोई नॉर्मल जॉब नहीं है। ये कोई ऐसी जॉब नहीं है, 9 to 8 वाली जॉब नहीं है कि आप गए और शाम को बॉस ने ऑफ़ कर दिया, ऑफ हो गया। मतलब रात को आपका हो सकता है 12 बजे भी फ़ोन बजे, 2 बजे भी फ़ोन बजे, 3 बजे भी फ़ोन बजे, 4 बजे, किसी भी टाइम फ़ोन बज सकता है आपका और कभी भी आपका जो वोटर है वो ये कह सकता है कि जी मेरे ये प्रॉब्लम है, मेरे को अभी कुछ करना है। और जैसे खासकर दिल्ली जैसे एरिया में, जहाँ पर वोटर बहुत अवेयर है और साथ बहुत ही कम्युनिकेटेड, बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं मतलब आज भी मान के चलिए कि मेरा नंबर लगभग वो हर वोटर के पास है, तो कभी भी आपको फ़ोन कर सकता है रात को 2 बजे की भी, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को हेल्प चाहिए। तो ये परिवार को भी समझना पड़ेगा कि ये कोई नॉर्मल जॉब नहीं है कि आप रात को क्यों फ़ोन बज रहा है, वो बजेगा। तो दोनों तरफ देखना पड़ेगा, परिवार को भी और राजनीतिक व्यक्ति को भी, कि वो बैलेंस बना रहे, तभी दोनों सक्सेस और दोनों ठीक से चल पाएंगे।